जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी ढाबे की, जिसका नाम है चना दाल ढाबा। ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए चने की दाल, दैट्स स्प्लिट चिकपीस। आपने इसे क्या करना है, रात को आपने धो करके खुले पानी में इसको भिगो दें, यानी कि सोक कर लें। उससे ये होता है कि आपको जब अगले दिन इसको पकाना होता है तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी गलती है, परफेक्टली कुक हो जाती है। तो ये हो गई चने की दाल जो रात को मैंने भिगोई थी, वॉश कर कर आपके सामने रखी हुई। बीच में जाएगी पालक, दैट्स स्पिनच। आप इसे बहुत ही बारीक काटेंगे, जो इसकी टहनी है यानी कि डंडियाँ जो हैं वो आपने नहीं काटनी, सिर्फ इसके पत्ते आपको चाहिए। बहुत ही बारीक चॉप किया और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी, दैट्स टर्मरिक। इसको मैं बना रही हूँ देसी घी में, आप बेशक तेल में बना लें। इसका जो भगार यानी कि जो मसाला बनाया जाएगा अलहदा से होगा। उसके लिए आपको चाहिए प्याज यानी कि अनियंस फाइनली स्लाइस कर लीजिएगा, टमाटोज यानी कि टमाटर ये भी आपने फाइनली स्लाइस करने में, हरी मिर्चें आपको चाहिए। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बुलेट ग्रीन चिलीज़, इसका जायका ज़्यादा होता है और तीखापन कम। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो बेशक आप वो बारीक वाली भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, दैट्स ग्रीन चिलीज़। सिर्फ इसमें लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल हो रहा है यानी कि गार्लिक। आपने इसको अच्छी तरह जो है पीस लेना है। गरम मसाला पाउडर जाएगा बीच में, और बीच में जाएगा क्रश्ड रेड चिलीज़ यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। चने की दाल मैंने जो है, इसमें पानी नहीं है, इसको मैंने वॉश कर कर पानी ड्रेन कर दिया था, सिर्फ दाल है वो हांडी में डाल दी हुई है। उसके बाद यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी पालक है। पालक चली गई। बीच में जाएगा पानी, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, और फ्लेम फिलहाल नीचे हाई पर है। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि दाल आपकी गल जानी चाहिए। और जो बीच में पानी है वो आपको मैं दिखाऊंगी आगे कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपकी दाल आकर के परफेक्टली गल चुकी हुई, और देख लें इतना आपने इसका कंसिस्टेंसी रखना है कि पानी बीच में है लेकिन सिर्फ इतना कि जो है ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो ये आप देख लें, ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। दाल भी आपको दिखा देते हैं, परफेक्टली ये देख लें गल चुकी हुई, लेकिन उससे अपनी शेप लूज़ नहीं की है काफ़ी। अगर आप चाहें तो आप इसको हल्का सा घोट भी सकते हैं, यूँ कर कर मैश कर सकते हैं। कुछ दाने आपको नज़र आएंगे, कुछ नहीं। तो ये हो चुकी है यहाँ पर परफेक्टली तैयार। अब आप इसको चूल्हे को आप बंद कर देते हैं और अब इसका हम बघार तैयार कर देख लें। मैंने देसी घी जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज। आप बेशक इसको तेल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देसी घी गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे आपके जो फाइनली स्लाइस्ड अनियंस है, और इसको आपने हल्का सा लाइट ब्राउन कलर में आने देना है। देख लें इस तरह आपने इसको ब्राउन कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके टमाटर के स्लाइसेस हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट जा रहा है बीच में, और इसको आपने इतना पकाना है कि जो है इसका मसाला तैयार हो जाए। टमाटर डाल परफेक्टली इसका मसाला बन चुका हुआ है। इसे मैंने लो टू मीडियम पर रखकर बनाया ताकि जो कच्चापन है मिर्चों वगैरह का वो भी ख़त्म हो जाए, लहसुन भी पक जाए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बघार तैयार। इस पर आप डालेंगे यहाँ पर आपकी जो हरी मिर्चें, इसे मिक्स करें और फिर आपको दिखा। उसके बाद जो आपका बघार है वो आप अपनी दाल पर डालते हैं और उसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर कवर करके सिर्फ इसको अपने दम पर रखना है 2 मिनट की। आपकी ढाबे की चने की दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cooked.faiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।